नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो नोएडा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नोएडा के दौरे पर रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नोएडा दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, ताबड़तोड़ जो सभाएं हैं वो यहां पर की जा रही है। आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जूही श्रीवास्तव हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ कार्यक्रम आज यहां पर रहने वाला है? जनसभा को संबोधित आज केंद्रीय गृह मंत्री करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर है। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश जूही आपसे करेंगे। अब नेटवर्क की वजह से थोड़ी बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आयोजित जनसभा को संबोधित आज करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार यहां पर करेंगे। तो आपको बता दें ताबड़तोड़ दौरे यहां पर चल रहे हैं। नोएडा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह यहां पर रहने वाले। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे गृह मंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर। आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। नोएडा से बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। और जूही एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जूही, आज ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो यहाँ पर चलेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री नोएडा यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके? जी अंजलि, आपको बता दें कि जैसा कि आज गृह मंत्री अमित शाह नोएडा के दौरे पर हैं, इसको लेकर जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। पुलिस जगह जगह पर हर चप्पे पर नजर रखे हुए मौजूद है। रूट डाइवर्जन भी किया गया है ताकि कोई समस्या न हो और पूरी तरह से सुरक्षा का जो है निरीक्षण किया जा रहा है। जहां पर अमित शाह उतरेंगे, जहां पर वो जनसभा करेंगे, वहां पर लगातार पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए और लगातार ये जांच कर रही है कि कहीं कोई समस्या न खड़ी हो। बहुत बहुत शुक्रिया जूही श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के लिए। सीधे आपको लखनऊ यहां पर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती नजीब कौर जी प्रिंसिपल गुरुनानक विद्यालय चंद्रनगर, जिन्होंने प्रकाशोत्सव और बैसाखी के समागम को मनाते हुए नगर कीर्तन में अपना विशेष योगदान दिया है। प्रिंसिपल निशा तिवारी जी गुरुनानक गर्ल्स इंटर कॉलेज बांसवाड़ी, प्रिंसिपल निशा तिवारी जी और प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह जी खालसा इंटर कॉलेज, जिनके बैंड ने शोभा बढ़ाई है। प्रिंसिपल निशा तिवारी जी, प्रिंसिपल रंजीत कौर जी, प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह जी। हमारे बीच में एक साथ लखिंदर पाल सिंह जी रही नगर मंत्री भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर में अनुरोध करूंगा कृपा करके आ जाए। सब दिलप्रीत सिंह डीपी जी कृपा करके आ जाए। हो गया सर, हो गया सर, हो गया। आ जाओ। नहीं दे रहे बाकी साथ दरबार हाल में बैठे रहे। प्रबंधक कमेटी के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ने जा रहे हैं, बाकी लोग बैठे। तो बैसाखी के पर्व पर गुरुद्वारे यहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच। मिशन 24 में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, मिशन 24
की तैयारी। बिजनौर बरेली दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तैयारियां यहां पर जोर शोरों पर चल रही हैं। बिजनौर बरेली दौरा मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी जाएंगे सीएम। टीएन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, मिशन 24 को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी ने अपनी ताकत यहां पर झोंक दी है। बात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर तो जनसभाओं को संबोधित कर ही रहे हैं। साथ ही अब कार्यक्रम उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी जनसभा को संबोधित करने का है बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे लगातार दौरे कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा को ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्ति और यूपी की जो 80 व्यक्ति उनका जो दावा है जो 80 सीटें जीतेंगे, उसके लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं, उसको कामयाब कराने के लिए लगातार लगे हुए हैं। अब जहां तक बात दूसरे आसपास प्रदेश हुई, वहां भी सीएम योगी जी फायरमैन नेता माने जाते हैं, उनकी डिमांड है, तो आज वो उत्तराखंड भी जाएंगे। तो सबसे पहले 11:30 बजे मुरादाबाद में जाएंगे, आलमपुर जो है वहां पर सभा संबोधित करेंगे, ये बिजनौर की रहेगा, और 2 बजे जाएंगे नैनीताल से, जहाँ एसडीएम के कॉलेज है, वहाँ हल्द्वानी में सभा संबोधित करेंगे। और उसके बाद 3:30 जो है जिससे वापस आएंगे पीलीभीत में रामलीला गाँव में सभा संबोधित करेंगे। तो इससे ये माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ किसी तरह कोई समय नहीं छोड़ना चाहते हैं और हर चीज कांटा मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम मिनट टू मिनट कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच बिजनौर दौरे पर अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे। अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ता तैयारियों में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। बिजनौर दौरा, अखिलेश यादव रहेंगे बिजनौर दौरे पर। सपा अध्यक्ष और सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां यहां पर पूरी कर दी है। बिजनौर दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिजनौर दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं। तो मिशन 2024 को लेकर राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं, मैदान में हैं और आम जनता को रिझाने की कोशिशें जारी हैं। तो नेता लोकलुभावन वायदों के साथ ही तमाम दावे भी करने से नहीं चूक रहे। यूपी में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों में बिजनौर सीट पर पहले चरण में ही चुनाव संपन्न होंगे और ऐसे में जनता का क्या मूड है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। बिजनौर में पहले चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। 2009 से पहले केवल बिजनौर में एक लोकसभा सीट थी। 2009 के परिसीमन के बाद 2 सीटें हैं, बिजनौर और नगीना। नगीना सीट जो है आरक्षित है। पहली बार 2009 में इस लोकसभा में चुनाव हुआ और इस सीट पर सपा का कब्जा रहा। 2014 में दोनों सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा और 2019 में दोनों सीटों पर बसपा ने अपनी जीत का परचम लहराया। पहले चरण में होने वाले मतदान को लेकर दोनों लोकसभा सीटों पर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। आखिरकार चुनावी माहौल क्या है, यही जानने के लिए हम जानेंगे जनता जनार्दन की राय। कांग्रेस ने मेरे ख्याल से मुल्क में काम किया है। हम लोग व्यापारी भी हैं, किसान भी हम लोग हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं हो रही। जिस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है, इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने तमाम युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। और कांग्रेस ने इस मुल्क को बनाने में जितना समय 70 साल में उन्होंने 400 रुपए का सिलेंडर लाने का काम किया, इन्होंने 9 साल में उसे 1100 रुपए में पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस ने 40 रुपए सरसों का तेल बेचने का काम किया 70 साल में, इन्होंने 10 साल में उसे 200 रुपए लीटर पहुंचाने का काम किया है। पेट्रोल डीजल 40 रुपए लीटर कांग्रेस ने 70 साल में लाई है और इन्होंने 9 साल में उसे 100 रुपए लीटर पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी 20 लाख का सूट पहनते हैं। ये मुल्क हमारा गांधी का मुल्क है, ये गॉडसे का मुल्क नहीं है। आज लड़ाई एक तरफ गॉडसे वालों की है, एक तरफ गांधी वालों की हम लोग देख रहे हैं। ये गांधी का मुल्क है, गाढ़े के कपड़े पहनने वालों का मुल्क है, 20 लाख का सूट पहनने वालों का मुल्क ये नहीं है।
इसलिए हम लोगों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें चाहिए जिससे हम जिंदा रहे, हमारा परिवार जिंदा रहे, किसान जिंदा रहे, मजदूर जिंदा रहे। इन्होंने तमाम युवाओं के पेपर आउट कराने का काम किया है। इन्होंने 1 घंटे में मेरे ख्याल से 3 किसान फांसी लगाने का काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। जिस दिन 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, उस दिन नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाने का काम कर रहे थे। उन्हें शोक का भी समय नहीं था। इस तरह का प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, इस मुल्क का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए, जिससे व्यापारी भी खुश रहेगा, किसान भी खुश रहेगा, युवा भी खुश रहेगा। क्या जातिगत समीकरण इस बार चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, जातिगत समीकरण कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात है इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की लहर पूरे देश के अंदर, और अखिलेश जी का जो नारा है पीडीए का, उसी के आधार पर यहाँ पीडीए की सरकार बनने जा रही है। पीडीए का मतलब शक्ति बिरादरी, सर्व समाज हमारे गठबंधन के साथ है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ आज जो है महंगाई का है, बेरोजगारी का है और विकास का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख ही रही हो, राशन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, मकान जो बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख लीजिए, अभी एक घटना वीडियो वायरल हुई है, एक शादी फर्जी शादी के नाम पर साहब उसे 2000 रुपये देकर भगा दिया, और जो बाकी पैसे थे नेताओं ने अधिकारी ने अपनी जेब में रख दिए। वीडियो वायरल हुई, कानपुर का मेडल तक लगा दिया किसी को। तो खुला भ्रष्टाचार इस समय इनकी सरकार में चल रहा है। जनता तरस हो चुकी है। सर्व समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन्हें हटाने जा रहे हैं यहाँ से। ये 2014 में आए थे, 24 में जा रहे हैं। झूठों की जिंदगी सरकार ही जा रही है वापसी। आप इस बार किस तरह का अपने प्रत्याशी चुनना को पसंद करेंगे, किसे वोट देंगे? गठबंधन गठबंधन को क्यों? नहीं देंगे गठबंधन को। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, बहुत छोटा, बिलाई मिल ने 4 महीने से कोई पैसा नहीं दिया, बताइए खर्च की किस्त पे करा जाए। तो मेरी तो पसंद राहुल गांधी जी है। क्या राम मंदिर का कोई असर इस बार चुनाव पर पड़ेगा? मेरा नाम मीनू गोयल है, मैं बिजनौर से हूँ। राम मंदिर की बात का इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सभी जितनी भी सरकारें हैं सबके टाइम में मंदिर का ये हुआ है, तो सब मंदिर जाते हैं। ये कहना कि जो और लोग हैं और पार्टी के लोग हैं, चाहे वो गठबंधन से संबंधित हैं, चाहे कांग्रेस से हैं, चाहे सपा से हैं, चाहे बसपा से हैं, कि वो लोग मंदिर के विरोधी थे। लेकिन कोई भी मंदिर का विरोधी नहीं है। कोई मंदिर का विरोधी कैसे हो सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जब ये लोग बोलते हैं बीजेपी वाले कि सब लोग मंदिर विरोधी हैं, कोई मंदिर विरोधी हो ही नहीं सकता। कोई अपने संस्कार नहीं छोड़ सकता है। आप बताइए, क्या आप संस्कार अपने अपने छोड़ सकते हैं? कोई नहीं छोड़ेगा। कोई मस्जिद में नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेगा, कोई गुरुद्वारा जाना नहीं छोड़ेगा, कोई चर्च जाना नहीं छोड़ेगा, हिंदू अपने उसमें जाना नहीं छोड़ेगा मंदिर में। तो मंदिर का मुद्दा तो एक होना ही नहीं चाहिए। मंदिर को लेके ये लोग आगे बढ़े हैं, वो इनका विफल होगा। और सब लोग जान गए हैं कि ये किस तरह के लोग हैं। और हम लोग सभी चाहती है, जनता ये चाहती है कि अब की बार जो है राहुल जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने इतनी यात्रा की है, 2 बार यात्रा कर चुके हैं। तो उसमें उन्होंने पूरे उसको देश को देख लिया है कि भाई कोई कैसे कैसे लोगों को तकलीफ है। उन्होंने देखा हमारा युवा परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं हुई है। जो काम कांग्रेस ने युवाओं को उभारने का काम किया था, हमेशा उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और युवाओं को नौकरी दी है। आज सारे में इन्होंने अपने वो संविदा पे बैठा रखे हैं लोग, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने पूरी तनख्वाह नहीं देनी पड़ती है। जिस दिन इन्हें पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी तो इसलिए उन्होंने नौकरियों को संविदा पे रख दिया है। तो अब आप पूरी जनता से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सही है कि आपने संविदा पे लोगों को रख दिया है, क्योंकि उससे इन्हें 10-10 हज़ार में 5-5 हज़ार में लोग मिल जाते हैं। अब बात उसकी गृहणियों का, अब इन्होंने हर चीज इतनी महंगी कर दी है। दाल उठा के देख लीजिए, 180-200 रुपये का रेट हो गया। जब पहली सरकार है कि उस टाइम कोई भी महंगाई इस तरह की नहीं, और महिलाएं अपना घर बहुत अच्छे से चलाती हैं। प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि को देखकर वोट करोगे या फिर पार्टियों का वर्चस्व को देखकर वोट करोगे? मेरी राय तो ये होगी, हम तो पार्टी बेस पे चलने वाले लोग हैं। जो पार्टी अच्छी होगी वोट उसे करना चाहिए। मेरा अपना मानना यही है कि पार्टी जो अच्छी हो, और इस टाइम जो डिमांड है वो गठबंधन कांग्रेस की है, उससे अच्छी कोई पार्टी इस टाइम हिंदुस्तान में नहीं है। भाजपा की तो नहीं? भाजपा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति है, उसका मकसद सिर्फ धर्म की राजनीति है। उसका मकसद ये होता है कि हम जो है वो एक धर्म का वोट लें, क्योंकि उनकी कम्युनिटी ज्यादा है, तो वो दूसरी कम्युनिटी को एक तरफ निकालने के पक्ष। ये उनका सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? मेरा नाम कमलेश बिहार है, एक गृहिणी हूँ।
सत्ता परिवर्तन तो होना निश्चित है, क्योंकि हम आम महिलाएं हैं, गृहिणी हैं। हम भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी जितना संघर्ष कर रहा है, और सुनते हैं कि राहुल गांधी ने जो इस समय नफरत की दुकानें बंद करने के लिए और प्रेम की दुकानें खोलने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। उसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं ने भी, क्योंकि जितना सम्मान महिलाओं का कांग्रेस पार्टी में हुआ है, इतना इस सरकार में बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, बिजनौर की जो लोकसभा है, इसमें हमने बहुत लोगों को बाहर को बना के भेज दिया, लेकिन अब हम लोग घर में बैठते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तो महिलाओं ने कहा है कि भाई यहाँ जो है गठबंधन से जो प्रत्याशी आया है वो अपना लोकल है, अपने बिजनौर का है, हम गठबंधन को वोट देंगे और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, 400 के पार होगा। परिवर्तन कैसा हो गया? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की ही आएगी, 400 के पार आएगी। मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, राम राज्य आया है, राम मंदिर बना है, 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए हैं, बहुत कुछ किया है। और मैं देश की जनता से, वैसे भी बिजनौर की जनता से, कि चंदन चौहान जी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके हाथ मजबूत करें, मोदी जी को उन पर नल पर मोहर लगाकर। हमने बिजनौर और नगीना दोनों सीटों पर जनता की राय जानी, हालांकि 4 जून को चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा किसके सीट पर जीत का फेरा बनता है, किसे जनता जनार्दन पास करती है और किसे नकारती है। लेकिन अभी तो साधारण से बात करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार भी जातिगत समीकरण तथा पार्टियों का बजट ही चुनाव को निर्णायक मोड़ देता दिखाई देगा। कैमरामैन अमर सिंह के साथ और रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती का उत्तराखंड दौरा। बसपा सुप्रीमो मायावती हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। बीएसपी प्रत्याशी जमील अहमद के लिए प्रचार प्रसार यहां पर करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का उत्तराखंड दौरा, हरिद्वार में जनसभा को संबोधित मायावती यहां पर करती नजर आएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी प्रत्याशी जमील अहमद के लिए प्रचार करेंगी। तो चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो यहां पर चला आ रहा है तमाम पार्टियों का। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस और गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन दोनों राज्यपालों को सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हम रोज कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे। ये केवल एक व्यक्ति की प्रार्थना नहीं, एक संस्कार की, संस्कृति की गर्व है, उसका घोषणा है। जय श्री राम। उधर डिंपल यादव की महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाने पर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भड़क गई और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसी को माफी नहीं मिलती, जो बदमाश है उस पर कड़ी कार्रवाई होती है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं। ये सभी जानते हैं और बच्चा बच्चा जानता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी जी की सरकार आई है, तब से महिलाएं नहीं, व्यापारी वर्ग भी सुरक्षित है, युवाएं सुरक्षित, महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही हैं, व्यापारी वर्ग भी सुरक्षित है, युवा सुरक्षित है, हमारी छात्राएं सुरक्षित हैं, जो हर वर्ग सुरक्षित है। आज गांव वाले किसान रात के लिए बेफिक्री से घर में सोते हैं, उन्हें ये नहीं है कि हमारा कोई मोटर निकाल के ले जाएगा। उधर आपको बता दें कि इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो लोगों को डराते थे वे खुद को डर के साए में अब बता रहे हैं। साथ ही राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी के 400 पार के नारे से विपक्ष घबरा गया है। विपक्ष खलबली में है, हड़बड़ाहट में है, ये जान चुका है कि इस बार 400 पार का नारा साकार होने जा रहा है। तो इसलिए इस हड़बड़ी में अब बोटी बोटी फेम वाले इमरान मसूद, जो अब तक डराने का काम करते थे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या की हसरत पालकर बैठे थे, अब वो भी समाज को डराने का काम कर रहे हैं। अब वो अपने आप को डर के साए में बताने का काम कर रहे हैं। सच बात यह है कि पूरे भ्रष्टाचारियों में इस समय हड़बड़ी है, खड़बड़ाहट है कि कैसे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई से बचा जा सके, कैसे भ्रष्टाचार का धन बचाया जा सके। ये सारी खलबली इसी बात की है।
उधर अलीगढ़ लोकसभा सीट में एक प्रत्याशी के जरिए गजब का चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। चुनाव के दौरान अपने अक्सर प्रत्याशी और जनप्रतिनिधियों को गले में फूलमाला डालकर प्रचार करते देखा होगा, लेकिन अलीगढ़ संसदीय सीट पर एक निर्दलीय प्रत्याशी केशव देव ने प्रचार का निराला अंदाज अपनाया है। वो गले में 7 चप्पलों की माला पहनकर वोट मांग रही हैं। दरअसल उनका चुनाव चिन्ह चप्पल है। क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह चप्पल मिला है, जिसे हमारे गरीब बहन भाई बुजुर्ग माता पिता सभी इसको पहनते हैं। उस चप्पल को हमने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के बड़ा गर्व महसूस किया है और इसे हमने अपने गले में माला बना करके डाला है। और ये गारंटी वाली माला है, 7 चप्पलों की माला है, 7 समुद्र पार तक इसकी धमक जा रही है। अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए कई सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिन्हों को अपना अपना सिंबल मिला हुआ है, जिसमें एक पंडित केशव देव प्रत्याशी हैं जिनको एक चप्पल का सिंबल मिला हुआ है और वो अपने गले में चप्पल की माला डालकर दर दर घूम रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वह अपने आप को निकाल पाएं। यह उनकी एक बहुत अच्छी और सुंदर भावना है और बाकी सब प्रभु की इच्छा है। एक प्रत्याशी तो ऐसा है केशव देव गौतम, चुनाव चिन्ह चप्पल, तो गले में उसने अपने चुनाव चिन्ह की माला ही डाल के चल दिया। भले वो अपना संदेश लोगों को ना दे पाए, लेकिन हास्य तो जरूर पैदा कर रहा है। लोग उसकी चप्पल को देखकर हंसते हैं, कभी समझते हैं पागल है या दीवाना है, वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन है तो है कुछ। उधर गाजीपुर अब्बास अंसारी को आज गाजीपुर जिला जेल से आकाशगंज जिला जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। बता दें कि अब्बास मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा है और मऊ से सुबह विधायक है। आपको बता दें कि अब्बास को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतिहा पढ़ने और परिजनों से मिलने के लिए 3 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। अमरोहा में सट्टेबाजों के हौसले बुलंद, कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर सट्टे का बड़ा कारोबार, पुलिस की नाक के नीचे चल रहा जुआ। सीएम योगी के आदेशों की उड़ी धज्जियां, दरअसल मीट मछली विक्रेता रोड से हटके खुले आम काट रहे मुर्गा मछली। नवरात्रि में मीट मछली की दुकानों को बंद रखने का सीएम ने दिया था आदेश। गाजीपुर में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, बार बार कांग्रेस जिला अध्यक्ष बदलने पर भड़के कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण, हाथरस में पुलिस बल के साथ एसपी ने 10 ग्रामों का किया। उधर रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डीसीएम और साथी कार में आमने सामने टक्कर। महोबा में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीण सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, पानी के बर्तन सहित सड़क पर बैठी महिलाएं। देवरिया में खनन अधिकारी के वाहन ने 3 लोगों को रौंदा, हादसे में 2 की मौत। बलिया में 2 युवकों को बदमाशों ने मारी ताबड़तोड़ गोली लगने से दोनों युवक घायल। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर, स्कूटी सवार को आई गंभीर चोट। आगरा में डकैती के दौरान हुई हत्या का आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।